अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 की। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो तो सिंपल है, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उसको रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। के नंबर लाइन के ऊपर हमने गिवन नंबर जो उनको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन होती क्या है? नंबर लाइन बेसिकली बनाई जाती है इंटीजर्स नंबर की। इंटीजर्स जो होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं और जीरो भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। मीन 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ये सारे इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं। जब इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो जीरो सेंटर में होता है और राइट साइड के ऊपर हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं। और ये लाइन एक बनाई जाती है, एरो हेड रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर जो हैं ये 100 ऑन हैं, मीन्स अप टू इन्फिनिटी हैं। और इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक होते हैं। अब इसके ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर तो हमारे पास सिंपल होल नंबर दिए हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो वो तो हमें पता है कि 1 है, 2 है, 3 है या -1 -2 और -3 है। ये तो सिंपली यही वाले पॉइंट्स होंगे जिनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर जो हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स गिवन है, हमने उनको रिप्रेजेंट करना है। तो रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन था 2/3। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 2/3 से पहले कोई होल नंबर तो नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है हमारे पास ये है 1 होल 3/4 या -2 होल 5/8। सबसे पहले ये वाला नंबर देखना कि कहीं होल नंबर तो नहीं है। अब यहाँ पे 2/3 है, सिंपल यहाँ पे होल नंबर कोई नहीं है। तो फिर देखेंगे कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो नंबर पॉजिटिव होगा तो 0 से राइट साइड की तरफ जाएंगे, मीन 0 से 1 के दरमियान देखेंगे। अगर नंबर जो है वो नेगेटिव होगा तो 0 से -1 के दरमियान देखेंगे। अब 2/3 था, पॉजिटिव नंबर है तो 0 से 1 के दरमियान देखेंगे। अब इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे क्या होता है, सबसे आसान तरीका क्या होता है कि डिनोमिनेटर के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब पहले क्वेश्चन में 2/3 के अंदर डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो हम 0 से 1 के दरमियान वाला जो इंटरवल है इसको 3 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। मीन्स 3 इक्वल हिस्सों में जो है 3 बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर देंगे। अब वो कैसे किया हमने देखें, 1, 2 और 3। जो लास्ट डिजिट होगा वो अगले वाले नंबर वाला पॉइंट होगा। 1 2 3 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब देखेंगे न्यूमिरेटर के, न्यूमिरेटर के ऊपर क्या लिखा। अब न्यूमिरेटर के अंदर था हमारे पास 2 लिखा हुआ, तो सेकंड वाला जो होगा 1 2, सेकंड वाला पॉइंट जो होगा वो 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी ऑन द नंबर लाइन। अब सेकंड पार्ट है -4/5। इसका भी सेम मेथड है। सबसे पहले देखना कि यहाँ पे होल नंबर है या नहीं। अब यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं है तो ये 0 और -1 के दरमियान जाएगा क्योंकि साइन इसका नेगेटिव है। अब करना क्या है कि डिनोमिनेटर में 5 है तो 0 से 1 के -1 के दरमियान जो है हमने इस इंटरवल को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 और 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर न्यूमिरेटर देखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे वो क्या है, वो है 4। तो 1 2 3 4, ऊपर वाली वैल्यू 4 थी तो फोर्थ वाली लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे -4/5, ये वाले जो पॉइंट है -4/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन है 1 होल 3/4। अब यहाँ पे देखें 1 होल आ गया। अब 1 होल का मतलब ये है कि 1 से आगे हमने देख रहे हैं, 1 और 2 के दरमियान। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए 1 और 2 के दरमियान देखेंगे। डिनोमिनेटर में 4 है तो 1 और 2 के दरमियान इस इंटरवल को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 और 4। न्यूमिरेटर के अंदर 3 था तो 1 2 3, तीसरे पॉइंट के ऊपर हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो ये 1 होल 3/4 हो गया। अब फोर्थ जो है वो है -2 होल 5/8। अब -2 होल है, मीन्स -2 और -3 के दरमियान होगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 था तो हमने -2 और -3 के दरमियान वाली जो ये इंटरवल है इसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब न्यूमिरेटर के अंदर हमारे पास 5 था तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो -2 होल 5/8 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिफ्थ पार्ट के अंदर है 2 होल 3/4। सबसे पहले होल नंबर देखा 2 है, पॉजिटिव है तो मतलब 2 और 3 के दरमियान होगा। अब न्यूमिरेटर के अंदर हमारे पास था 4 तो 2 और 3 के दरमियान जो लाइन है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 और 4। अब सॉरी डिनोमिनेटर में 4 था तो
1 2 3 और 4 में डिवाइड किया, न्यूमरेटर में 3 है तो 1 2 3 तीसरे वाली लाइन के ऊपर जाइए, हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो 2 होल 3/4 इस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया स्क्वायर रूट में, फिफ्थ स्क्वायर रूट। अब ये इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि 5 स्क्वायर रूट या 3 स्क्वायर रूट, कोई इस तरह का नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो एक पैथागोरस थ्योरम होता है। पैथागोरस थ्योरम क्या बताता है हमें कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पैथागोरस जो है ये एक साइंटिस्ट था, ग्रीक साइंटिस्ट था पैथागोरस, जिसने थ्योरम को इन्वेंट किया था। और ये थ्योरम जो है ये जस्ट एप्लीकेबल है राइट ट्राइंगल्स के लिए। अब राइट ट्राइंगल हमारे पास है हाइपोटेनियस, ये साइड हाइपोटेनियस होते हैं, जो परपेंडिकुलर साइड होते हैं बिल्कुल सीधी होते हैं वो परपेंडिकुलर, और ये बेस। यहाँ पे हमारे पास होता है 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल होता है यहाँ पे। तो राइट एंगल के साथ जो हॉरिजॉन्टली साइड होती है उसको बेस कहते हैं, जो वर्टिकल साइड होती है हम उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो लाइन बेस और परपेंडिकुलर को आपस में ज्वाइन कर रही होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो पैथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने उसी बात को ज़हन में रखना है, आपने तो जस्ट ड्रॉ करना है, लेकिन उसके पीछे की प्रोसेसिंग आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला था हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज लिखा, बेस अगर हमारे पास 2 हो, परपेंडिकुलर 1 हो, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 इज 1, 5 बन जाता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 5 के इक्वल है। अगर हम इसकी स्क्वायर रूट लेंगे तो देखें हाइपोटेनियस का भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया और 5 का स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल होते हैं। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू आ गया 5 स्क्वायर रूट। मीन्स हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आती है 5 स्क्वायर रूट जब बेस 2 हो और परपेंडिकुलर हो 1। तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जैसे कि पहले की थी, फिर 0 से 2 तक कंसीडर कर लिया बेस है तो 1 परपेंडिकुलर होगा। जितना ये इंटरवल है तो उतने इंटरवल की हमने एक बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक लाइन बना देनी है। ठीक है, अब ये लाइन बनने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर की लाइन आ गई, ये बेस की लाइन आ गई। अब यहाँ से 0 से बेस बनाई थी तो ये हमने हाइपोटेनियस ड्रॉ कर दिया, 0 से जो इस पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं। इसको ड्रॉ करने के बाद कंपास आपके पास होगी जिसको प्रकार कहते हैं। अब उसको आपने 0 पे रखना है और 1 इस पॉइंट तक खोलना है। इस पॉइंट तक खोलने के बाद ऐसे डॉटी लाइन नीचे की तरफ लगा देनी है, यूँ कंपास खोल के डॉटी लाइन जो है नीचे की तरफ लगा देनी है। जिस पॉइंट के ऊपर आके वो टच करेगी नंबर लाइन को, जिस पॉइंट पे टच करेगी कंपास वाली लाइन, वो जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके 5 स्क्वायर रूट को। क्योंकि बेसिकली प्रोजेक्शन होती है इसकी ना, जिस तरह से सीढ़ी दीवार के साथ लगी हो तो अगर हम दीवार को गिरा दें तो सीढ़ी बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर नहीं गिरेगी, सीढ़ी हमेशा आगे की तरफ गिरेगी। ठीक है ना, इस तरह से जो 5 स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है ये उसका हाइपोटेनियस है। तो जब हम इसको मूव करेंगे कंपास की मदद से, जब इधर रख के ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो टच कर रही होगी इसको नंबर लाइन को, तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारे पास 5 स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इट इज़ ऑफ्टन प्रेजेंट इन द बोर्ड्स पेपर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, कि 3/4 और 5/9 के दरमियान कोई नंबर बताएं। ये सिंपल सी एग्जांपल है। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 और 6 के दरमियान नंबर बताएं तो हम कहते हैं 5। ऐसे अगर कहा जाए कि 4 और 8 के दरमियान नंबर बताएं तो हम कह देते हैं 6। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चल जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4 5 6 7 8, तो एक डिजिट वहाँ से निकाल दें, वहाँ से निकाल दें तो मिड में 6 बच जाता है। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हालांकि इसका जो बेसिक रूल होता है कि जिस नंबर के दरमियान में भी हमने इसका मिड पॉइंट अगर फाइंड करना हो किसी भी नंबर का, तो हम करते क्या हैं कि उन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको कहा जाए 4 और 8 के दरमियान नंबर बताएं तो देखें 4 + 8 हमारे पास क्या होगा 12। 12 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। 2 6 = 12 तो 6। इसी तरह से अब हमारे पास रैशनल नंबर्स दे दें, अगर तो होल नंबर्स की बात हो तो आपकी एस्टिमेशन काम करती है। ठीक है ना, वो आप जिस तरह से मर्जी बताएं। अगर आपको इवन कह दिया जाए कि आप जो है 7 और 20 के दरमियान नंबर बताएं तो आप वो भी बता देंगे जी 13.5 होता है। लेकिन अगर यही नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स की फॉर्म में आ जाएं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएं, तो फिर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से दिया हो कि फ्रैक्शन दिया कि 3/4 और 5/9 के दरमियान नंबर बताएं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट रैशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स,
तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, किसे डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों के सम को। तो हम लिखेंगे 1/2 3/4 प्लस 5/9 के दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। इक्वल टू डाला 1/2 एज इट इज़। इनको ऐड जब किया, फ्रैक्शंस को जब भी ऐड करते हैं तो एलसीएम लेकर ऐड करते हैं। 9 और 4 का एलसीएम 36 होता है। 4 9 ज़ार 36, तो 9 3 ज़ार 27 प्लस 4 5 ज़ार 20। अब ये 27 प्लस 20 हो गया 47 ओवर 36 से 1/2 एज इट इज़ आ रहा है। अब क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 47 1 इज़ 47, 36 2 ज़ार 72। तो x इज इक्वल टू 47/72। तो इट मीन्स के रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 इज 47/72। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर्स p बाय q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें वो कह रहा है कि रेकरिंग डेसिमल्स का मतलब होता है जो डिजिट रिपीट होता जाए। जिस तरह से 0.2222222 रिपीट हो रहा है तो ये रेकरिंग है। अगर 0.234234 अब देखें 234 ये रिपीट हो रहा है तो ये भी रेकरिंग नंबर्स हैं, मीन्स रीअकर हो रहे हैं, बार बार वही नंबर आ रहे हैं, तो हम उनको रेकरिंग नंबर्स कहते हैं। अब मैथ्स के अंदर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि नंबर्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जिस तरह से फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर है कि 0.5 बार। अब ये बार जो रिप्रेजेंट कर रही है कि 0.555 सो ऑन है, ये आपको साथ थोड़ा सा हिंट बताया जा रहा है कि भी इस तरह से है। आपका क्वेश्चन का ये हिस्सा क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड नहीं है। अब हमने लिखा कि लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार, ठीक है ना, जिसका मतलब है कि 0.555555। अब ये देखें कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है जो रेकरिंग है, जो रिपीट हो रहा है। तो हम पॉइंट की जगह अगर 1 लिखें तो आगे एक डिजिट है 0। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ जाएँ तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें 0.5 बार थी, मीन 0.555 सो ऑन था। एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखना है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और ये जो है 5.5 होगा। ये कैसे 5.5 होगा, ये देखें जी 0.5 बार थी, मीन 0.555 सो ऑन। अब जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई इसको किया तो ये डेसिमल जो होता है एक डिजिट आगे मूव कर जाता है, ठीक है ना। तो 5.5555 हो जाएगा, जिसका मतलब है कि 5.5 बार। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 5.5 बार हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन होगी। अब आ जाएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम के बाद जो वैल्यू लिखी जाती है, जो इक्वेशन लिखी जाती है, हम उसको पहले लिखते हैं कि इस में से डिवाइड करें। जिस तरह मैं कहूँ कि डिवाइड 4 फ्रॉम 10, तो 10 - 4 हम लिखते हैं। तो अब लिखेंगे 10x - x इज इक्वल टू 5.5 बार माइनस 0.5 बार। अब 5.5 बार में से जब -0.5 करेंगे तो यहाँ पे किया भी है 5 - 5 0 हो जाएगा, 5 - 0 5 आ जाएगा। पॉइंट के बाद वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 9x इज इक्वल टू आ गया 5। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 5/9, जिसका मतलब x क्या था 0.5 बार के 0.5 बार। जब इस रेकरिंग को हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स की फॉर्म में तो 5/9 होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है 0.13 बार। 13 बार का मतलब है कि 0.13 सो ऑन के 13 रिपीट हो रहा है। तो हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.13 बार। ये इक्वेशन 1 है। अब देखें पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100, तो आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 13.13। अब 100 से क्या होता है कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट इधर मूव करेंगे, ये 13.13 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 13.13 बार इक्वेशन 2। अब करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 100x - x इज इक्वल टू 13.13 बार माइनस 0.13 बार, तो 99x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। कैसे देखें, जब डिवाइड करेंगे तो 3 - 3 0, 1 - 1 0, 3 - 0 3 और 1 एज इट इज़ 13.00। तो पॉइंट के बाद वाली जीरो की कोई वैल्यूज़ नहीं होती, तो इसलिए इसको 13 लिखेंगे। अब x इज इक्वल टू 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 13/99 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि 0.13 बार इज इक्वल टू 13/99। नेक्स्ट पार्ट सेम ऐसी है, जस्ट 13 की जगह पे हमारे पास 6 7 लिखा हुआ है।
अब क्वेश्चन था 0.67 बार, जिसका मतलब है कि 0.676767 है। तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू 0.67 बार। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल टू आ जाएगा 67.67 बार। सेम मैथडोलॉजी है कि डेसिमल जो है यहाँ से इस तरफ मूव करेगा 2 डिजिट, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करें तो 67.67 बार हो जाएगा। फिर करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 67.67 माइनस 0.67। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 67। तो 99x, 100 में से एक x निकालेंगे तो 99x बनेगा। तो 99x इज इक्वल टू 67 आ जाएगा। अब 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब उस साइड पे लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 67/99, विच मीन्स के 0.67 बार जो है वो 67/99 के इक्वल आ जाएगी। अब मज़े की बात यह है कि अगर आपको वैसे MCQs में क्वेश्चन आ जाता है कि जी 0.15 बार इज इक्वल टू, आगे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, तो हमने देखना कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हम 15 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब 2 डिजिट हैं तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास, वो 99 होता है। मीन्स 2 दफ़ा 9 हम उसके नीचे लिख देंगे, 15/99 आ जाएगा। अब ये अगर आप गौर करते हैं 0.5 बार था, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो 5 को ऐसे लिखा। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या था, 9, तो हमने 5/9 कर दिया। अब 0.13 था तो 13 को हमने एज इट इज़ लिखा। अब 13 2 डिजिट नंबर है तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99, तो ओवर 99 कर दिया। इस तरह से 0.67 बार है तो ये 67 एज इट इज़ आ गया। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99, तो हमने वो 99 नीचे लिख दिया। मतलब आप MCQ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 0.123 बार इज इक्वल टू, तो उसका आंसर होगा 123 123/999 आ जाएगा कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। मीन्स पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे रैकरिंग के अंदर, हम उतने ही डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो है उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, डेसिमल को ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर आपको मेथड पसंद आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।